इस पार्टिकुलर वीडियो में डबल एक्सक्लामेशन के बारे में समझेंगे कि डबल एक्सक्लामेशन जावास्क्रिप्ट में होता क्या है। ओके, तो सपोज दैट मैं एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल a इज इक्वल टू, मैं सपोज दैट 40 माइनस 40 अगर मैं करूँगा, 40 माइनस 40 किया, तो अब मुझे इसका वैल्यू, मान लीजिए कि हमें इसका बूलियन वैल्यू हमको स्टोर करना है किसी भी वेरिएबल में, तो क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, बूलियन वैल्यू स्टोर करना है तो याद रखिएगा 40 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब होता है फॉल्स। ओके, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे डबल एक्सक्लामेशन मार्क्स, डबल एक्सक्लामेशन सिंबल यूज करेंगे। आप बोलेंगे कि ओके, एक भी तो कर सकते हैं, एक एक्सक्लामेशन भी तो करेंगे, तो जब मैं कंसोल लॉग करूँगा, लेट्स से कंसोल लॉग, कंसोल लॉग अगर मैं ए करूं तो लेट्स से व्हाट विल बी द आउटपुट, ये ट्रू आ रहा है, बट याद रखिएगा ये फॉल्स था, एक्चुअल में फॉल्स होना चाहिए था, ट्रू आ रहा है, तो इसीलिए मैं डबल एक्सक्लामेशन मार्क्स यूज करूंगा, डबल एक्सक्लामेशन सिंबल, ताकि इसका रियल वैल्यू इन द बूलियन फॉर्मेट स्टोर हो। नाउ अगर मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो अभी फॉल्स आ रहा है, क्योंकि 40 माइनस 40 इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, 0 0 मतलब फॉल्स। मैं अगर 60 कर दूंगा तो ये माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा, रियल वैल्यू इसका हो जाएगा, इसका 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा मतलब ये ट्रू है। तो ट्रू होने का मतलब है कि ट्रू ही हमको उसका आउटपुट चाहिए, तो डबल एक्सक्लामेशन मार्क्स में यूज करूँगा, मतलब रियल इसका जो वैल्यू है वो बूलियन फॉर्मेट में क्या होगा, डबल एक्सक्लामेशन मार्क्स करके ही हम पता कर सकते हैं, सिंगल से नहीं कर सकते। तो कहीं पर भी डबल एक्सक्लामेशन मार्क्स यूज करते हुए दिखता है तो आप कंफ्यूज मत होइए जावास्क्रिप्ट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए टाइप ऑफ, ओके, टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या है। तो दोस्तों टाइप ऑफ ऑपरेटर हमें टाइप बताता है किसी भी वेरिएबल का क्या टाइप है, ठीक है। तो जस्ट यूज करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर, एंड अगर मैं ए करूँगा तो ये बताएगा ये ए बूलियन है, बूलियन टाइप है। ओके, बट व्हाट अबाउट सपोज दैट var b इज इक्वल टू, यहाँ पे नल, नल का क्या टाइप होगा दोस्तों, अगर नल का टाइप मैं दिखाऊंगा तो यहाँ लेट से b, नल का टाइप दोस्तों ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। अगर हम वेरिएबल बिना डिक्लेयर किए अगर मैं कंसोल लॉग करूँगा तो ये अनडिफाइंड, तो नल और अनडिफाइंड में एक डिफरेंस है। ओके, देख सकते हैं नल का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, और अनडिफाइंड का टाइप क्या है, ये भी अनडिफाइंड का टाइप अनडिफाइंड ही है, याद रखिएगा। और नल असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हालांकि वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है, वैल्यू कुछ भी नहीं है, नो वैल्यू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है विथ नो वैल्यू। बट अनडिफाइंड के केस में ऐसा नहीं है, अनडिफाइंड के केस में ये है कि वेरिएबल डिक्लेयर है बट वैल्यू असाइन नहीं हुआ है। तो अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे नल को लेकर, तो नल को लेकर हम कर सकते हैं, ठीक है, नल मतलब नो वैल्यू, बट अनडिफाइंड को लेकर नहीं कर सकते, अनडिफाइंड बोलेगा नॉट ए नंबर। तो नल को लेकर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, अगर नल को लेकर करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। तो सपोज b प्लस मैं कर देता हूँ, b प्लस अगर 2 करना चाहूँ तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो ये टाइप ऑफ नहीं होना चाहिए, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा 2 आया, क्यों, क्योंकि b जो है एक नंबर में कन्वर्ट हो गया। बट अगर हम अनडिफाइंड यूज करेंगे, अनडिफाइंड, तो NaN आ गया, मतलब नॉट ए नंबर, ये नंबर नहीं है। ओके, तो कभी कभी ऐसा इंटरव्यू में डिफरेंस पूछा जा सकता है कि नल और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है, तो आप कुछ इस प्रकार से इसका आंसर दे पाएंगे। और कभी कभी तो ये पूछा जाता है कि एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होगा। सपोज दैट हम यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग अगर लिखें तो एम्प्टी स्ट्रिंग, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये सही है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया, b जो है कन्वर्ट हो गया 0 में, तभी तो ये हुआ, राइट। सपोज 3 प्लस मैं करूं तो एक्चुअल में ये
कन्वर्ट नहीं हुआ, बल्कि ये देख सकते कॉनकैट हो गया, ठीक है, कॉनकैट हो गया ये, क्योंकि ये स्ट्रिंग था इसलिए कॉनकैट हो गया। तो एम्प्टी स्ट्रिंग था इसलिए 2 आया था, सॉरी, जो एम्प्टी स्ट्रिंग था वो कॉनकैट होगा तो ऑलरेडी कुछ भी नहीं था, 2 आया था यहाँ पर। तो देखिए अभी क्लैरिटी हो गया, 3 प्लस में बी कर दिया तो अगर मैं नल करूँगा तो ये 0 से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स सी, देखिए 0 में कन्वर्ट हो गया। हम इसको टाइप ऑफ करते हैं, टाइप ऑफ एंड देन मैं इसे कुछ इस प्रकार से मैं लिखूंगा। तो दोस्तों ये नंबर यहाँ पे प्रिंट हुआ, इट्स गुड, ये नंबर है, ओके। ये 32 क्या है, नंबर है। ये जो बुलियन था ये 0 में कन्वर्ट हो गया, राइट। ये ट्रू और फॉल्स जो भी है, तो ये तो ट्रू है। ट्रू जो है ये जो है, अगर मैं इसके अलावा इसके वैल्यू को प्रिंट करूँ, सपोज एट बी, यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 आ गया। क्यों? क्योंकि 3 to 5 और ये जो है 1 था। ट्रू मतलब क्या, ट्रू को एज अ 1 एक्सेस होता है। नाउ इसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार की, इसको बूलियन वैल्यू में हम चेक करेंगे कि इसका ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो टाइप ऑफ बूलियन ये ट्रू आ रहा है, ओके। ये जाहिर सी बात है, ये 2 ही आना चाहिए यहाँ पर। नाउ सपोज दैट एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग को लेकर हम करते हैं। ये एम्प्टी स्ट्रिंग है और इसे यहाँ पर मैं ए कर दूंगा, ताकि मैं बी का टाइप चेक कर सकूं। तो बी का टाइप यहाँ पे बूलियन है और वी का वैल्यू यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, राइट। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं ए करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको इससे क्या पता चला कि अगर हम नल एम्प्टी स्ट्रिंग लिखेंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग का वैल्यू फॉल्स होता है। अगर हम यहाँ पे अनडिफाइंड करेंगे, अनडिफाइंड, तो इसका भी फॉल्स होगा, राइट। और नल करेंगे, लेट्स सी नल, तो दोस्तों नल के केस में भी वैल्यू फॉल्स होता है, इसका बूलियन वैल्यू फॉल्स होता है। तो याद रखिए, और नॉट ए नंबर, NaN, ये करूँ तो इसका भी फॉल्स होता है। तो कभी भी बूलियन, सपोज दैट नल, अनडिफाइंड, एम्प्टी स्ट्रिंग, इस टाइप की चीज़ अगर मिले तो उसका जो वैल्यू होता है बूलियन फॉर्मेट में, वो जो है हमेशा फॉल्स होगा, ठीक है। तो कभी कभी जो है आपको कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि लाइक इफ़ कंडीशन डाल दिए एंड देन ए का वैल्यू, ठीक है, ए का वैल्यू में बोलेंगे कि ये कंसोल लॉग कराकर, मतलब इस टाइप के इंटरव्यू के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनफैक्ट आते भी हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो सपोज दैट ए, राइट, ए हम यहाँ पे ए नहीं, कंसोल लॉग करेंगे, सपोज दैट वर्किंग। तो क्या ये वर्किंग कंसोल लॉग होगा? ए का वैल्यू अगर NaN है तो आपसे ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज दैट वेरिएबल डिफाइंड है बट असाइन नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? NaN होगा, नल अनडिफाइंड। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।